Hello students, today I am going to start a new chapter in EVS, chapter 16, a busy month. Chapter 16, a busy month. Students, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम बहुत सारी पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे, उनके घोंसले के बारे में पढ़ेंगे, उनके बीक के बारे में पढ़ेंगे और उनके फिट के बारे में पढ़ेंगे, राइट? सो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? उनका नेस्ट कैसा है, उनका बीक कैसा है, उनका फीट कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, बर्ड्स की, राइट स्टूडेंट्स? नाउ इस चैप्टर की शुरुआत एक लेटर से होती है, ठीक है? इस चैप्टर की शुरुआत एक लेटर से होती है। वो लेटर किसके थ्रू होता है? गीजू भाई के, ठीक है? उस लेटर को किसने लिखा है? गीजू भाई ने लिखा है और ये लेटर बहुत ही पुराना है। वो लेटर कहाँ से लिखा गया है? बाल मंदिर भवनगर 13 अप्रैल 1936 को लिखा गया था। बहुत ही पुराना लेटर है, ठीक है? नाउ डियर चिल्ड्रंस, प्यारे बच्चों, इट इज़ 3 o'clock इन द आफ्टरनून। दोपहर के 3 बज रहे हैं। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं है। द सन इज बर्निंग हॉट, मतलब जो सूरज है बहुत ही हॉट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। द स्पैरोज, डव्स, सनबर्ड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर्स एज दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट। सो ये जो ऑल बर्ड्स हैं लाइक स्पैरोज, डव्स, सनबर्ड्स, ये सारे जो बर्ड्स हैं अपने अपने घोंसले को बनाने में व्यस्त थी, राइट? सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट। उनमें से कुछ बर्ड्स ने अपना घर पहले से ही, घोंसला पहले से ही बना लिया। इन सम ऑफ द बर्ड्स, उनमें से कुछ बर्ड्स के जो नेस्ट हैं उनमें एग जो है हैच्ड है। मतलब हैच्ड का मतलब होता है कि बेबी बर्ड निकल रहा है, राइट? द पेरेंट्स बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर थिंग्स। जो पेरेंट बर्ड्स हैं, पेरेंट बर्ड्स का मतलब होता है मदर बर्ड और फादर बर्ड, वो भी बिजी थे अपने अपने चिक्स, मतलब अपने अपने बच्चे को अलग अलग तरीके का खाना, मतलब इंसेक्ट्स हो गया, दाना हो गया और बहुत सारी चीज़ों को खिलाने में व्यस्त थे, राइट स्टूडेंट्स? नाउ उसके बाद इन our courtyard also there is a baby dove. There is another egg in the nest but it has not hatched yet. So जो गीजू भाई है वो क्या लिखते हैं कि उनके कॉर्टयार्ड का मतलब होता है बरामदा, उनके बरामदे में भी एक बेबी डव का जन्म हुआ है और उस बेबी डव के साथ एक और अंडा था जो अभी हैच्ड नहीं हुआ था, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद क्या होता है? ऑन द वे टू गोपाल भाई हाउस देयर आर मैनी स्टोन अलोंग्स द रोड साइड। इन द स्पेस बिटवीन दीज स्टोन्स एन इंडियन रॉबिन हैज़ लेड इट्स एग्स। सो स्टूडेंट्स, क्या समझ में आया हमें इससे कि जो गीजू भाई थे वो क्या लिखते हैं कि जब वो अपने दोस्त, अपने फ्रेंड गोपाल भाई के घर जाते हैं तब उन्हें रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर दिखते हैं, ठीक है? इन छोटे छोटे पत्थर मीन स्टोन के बीच में एक इंडियन रॉबिन ने भी अपना छोटा सा घोंसला बनाया था, ठीक है? नाउ स्टूडेंट्स, उसके बाद बीजू भाई showed it to me. I looked through the binoculars. I saw that the nest was made of grass. On the top there were soft twigs, roots, wool, hair and cotton wool. So students, उसके बाद क्या हुआ? जो बीचू भाई थे उन्होंने मुझे भी उस घोंसले को दिखाया, मतलब कि जो गीजू भाई थे उनका जो दोस्त था बीचू भाई, उन्होंने घोंसले को दिखाया और जो गीजू भाई थे उन्होंने कैसे किया? उन्होंने देखा। आई लुक थ्रू द बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर का मतलब होता है जैसे हम जिससे दूर की चीज़ों को देख सकते हैं, तो उन्होंने क्या देखा? आई लुक थ्रू द बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर के थ्रू उन्होंने क्या देखा? आई सॉ दैट द नेस्ट मेड ऑफ
ग्रासेस, मतलब उन्होंने क्या देखा कि जो नेस्ट है, जो घोंसला है, वो किससे बना हुआ है? ग्रासेस से, घास से बना हुआ था। उसने रॉबिन का घोंसला बहुत सारे ग्रास से और भी, मतलब बहुत सारी, जो रॉबिन का घोंसला था वो बहुत सारी छोटी सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें और बहुत सारे रूट्स हो गए, वुल हो गया, हेयर हो गया, कॉटन वुल हो गया, इन सब चीज़ों से बना हुआ था। ये सब किसने देखा? गीजू भाई ने। किसके थ्रू देखा? बाइनोकुलर के थ्रू देखा। राइट स्टूडेंट्स। नाउ उसके बाद क्या हुआ कि एक क्रो, मतलब आफ्टर देन क्या हुआ? अ क्रोज नेस्ट इज मेड अप ऑफ ऑल द काइंड्स ऑफ थिंग्स इवन अ पीसेस ऑफ वायर एंड वुड, मतलब कि जो क्रो का जो नेस्ट है, उसका घोंसला है, वो सॉफ्ट चीज़ों से भी बना होता है। सॉफ्ट चीज़ें जैसे हो गया सॉफ्ट ट्विग्स हो गया, रूट हो गया, वुल हो गया, इन सब की चीज़ों के साथ साथ इवन जो छोटे छोटे पीसेस ऑफ वुड, जो लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस हैं, और वायर से भी उनका घोंसला बना हुआ देखा उन्होंने। ठीक है। नाउ आई सॉ अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट. It was sitting with its beak wide open. The mouth was red from inside. In a little while, the robin flew to the nest, but sometimes in the chick's open beak may be a few small insects. So, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद उन्होंने देखा कि एक बेबी बर्ड है, मतलब एक छोटा सा बेबी बर्ड रॉबिन के नेस्ट में देखा। ठीक है। फिर बेबी के, मतलब कि उन्होंने देखा एक छोटा सा बेबी और चिक को रॉबिन के नेस्ट में देखा। वो अपना मुंह खोले बैठी थी और उसकी जो मम्मी, मदर बर्ड जो है, उन्हें छोटे छोटे इंसेक्ट्स, मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो गया, फूड हो गया, वो उन्हें खिला रही थी। ठीक है। सो अब तक हमने, मतलब अब हमने जितना इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा, सो अब तक हमने जिन जिन बर्ड्स के बारे में पढ़ा है, थोड़ा सा उनके बारे में दोबारा मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ। ठीक है। हमने किसके बारे में पढ़ा? डव के बारे में। डव मेक इट्स नेस्ट इन द कॉर्टयार्ड ऑफ आवर हाउस। राइट स्टूडेंट्स। नाउ इट ऑल्सो मेक इट्स नेस्ट अमॉन्ग द थ्रॉन्स ऑफ कैक्टस प्लांट और मेहंदी हैज. राइट. Now, Robin makes its nest on the roadsides between the stones. After then, nest Robin का किससे बना रहता है? It is made up of dried grasses, soft twigs, wool, hair and cotton. Right, students? Now, और हमने किसके बारे में पढ़ा? Crow के बारे में. Crow make its nest high up on the trees with all the kinds of things like twigs, grass, wires and wood. राइट स्टूडेंट्स. नाउ आपको समझ में आया ये सब? नाउ आपने बेटा चिक के कोयल के बारे में पढ़ा है। ये देखिए, ये कोयल का स्ट्रक्चर देखिए, इसका पिक्चर देखिए, कभी उसके बारे में पढ़ा हो या देखा हो? यू नो दैट द कोयल सिंग्स स्वीटली. डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट. इट ले its egg in a crow's nest. The crow hatches them along with its own egg. So हमने क्या देखा कि जो कोयल है वो ब्लैक कलर की होती है। ठीक है। उसकी आईज, ये देखिए उसकी आईज कैसी है? उसकी आईज जो है रेड कलर की होती है। कोयल जो है बहुत ही स्वीटली गाती है। ठीक है। कोयल अपना घोंसला खुद नहीं मेहनत करके बनाती है। कोयल अपना एग क्रोज के नेस्ट में डाल देती है। राइट। क्यों ऐसा करती है? क्योंकि कोयल और जो क्रो है दोनों ही कैसे होते हैं कलर में? दोनों ही काले होते हैं कलर में। राइट स्टूडेंट्स. नाउ देयर इज अ स्मॉल ट्री नियर बाय. It has a nest hanging from its branch. Birds are also wonderfully different. So हमने देखा कि छोटा स्मॉल, मतलब उन्होंने क्या देखा कि एक स्मॉल सी ट्री थी आसपास ही, और उस पे ही एक घोंसला लटका हुआ था। ठीक है। बर्ड्स उसमें बहुत ही सुंदर लग रहे थे. द क्रोज बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई. जो कौवा है, क्रो मतलब कौवा अपने नेस्ट को ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है। डव मेक इट्स नेस्ट अमॉन्ग द थ्रोन्स ऑफ कैक्टस प्लांट और मेहंदी हैज. मतलब जो डव होता है वो अपना घोंसला कहाँ बनाता है? थ्रोन्स मतलब कांटेदार
कैक्टस प्लांट पे और मेहंदी के हेज पे, ठीक है, मेहंदी की जो झाड़ियाँ होती हैं उसमें, ठीक है। स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड आवर हाउस। जो स्पैरो होता है वो हमारे आसपास, हमारे घर के आसपास मिलते हैं उनके नेस्ट, ठीक है। वो अपना घोंसला कहीं भी बनाते हैं, एनीवेयर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे, एनीवेयर, ऑन द टॉप ऑफ कपबोर्ड, बिहाइंड अ मिरर, ऑन द लेज, राइट। सो स्पैरो अपना घोंसला फाउंड इन एंड अराउंड आवर ओन हाउस, ठीक है। वो अपने घोंसले को कहीं भी बनाते हैं, कहाँ पे, ऑन द टॉप ऑफ कपबोर्ड, बिहाइंड मतलब मिरर के पीछे, ठीक है। नाउ पिजन्स क्या होते हैं? पिजन्स मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर। पिजन्स जो हैं अपने घोंसले को क्या करते हैं? पिजन्स ऑल्सो मेक्स देयर नेस्ट लाइक दिस। पिजन भी अपने घोंसले को कहीं भी बनाते हैं, ठीक है। दे मेक नेस्ट इन ओल्ड और डेजर्टेड बिल्डिंग। सो पिजन जो है अपने घोंसले को कहाँ बनाते हैं? ओल्ड मीन्स पुराने, डेजर्टेड बिल्डिंग का मतलब होता है जहाँ पे कोई बहुत ही पुरानी बिल्डिंग हो, जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? नेक्स्ट बर्ड, बारबेट। कौन से बर्ड के बारे में? बारबेट। बारबेट को और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉपर स्मिथ। अब इस बर्ड के बारे में हम, कॉपर स्मिथ बर्ड्स। आप लोगों ने गर्मियों के मौसम में टुक टुक का साउंड सुना है कि नहीं? सुना है ना सब लोगों ने? सो द बारबेट एंड द कॉपर स्मिथ बर्ड कैन बी हियर्ड इन द समर विद इट्स टुक टुक कॉल। मतलब टुक टुक की आवाज़ सुनाई देती है। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक। सो जो ये बारबेट है ये वुड पैकर की तरह ही लकड़ियों के अंदर, वुड के अंदर छेद, होल बना के और उसमें अपना नेस्ट बनाते हैं, राइट स्टूडेंट्स। नाउ अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? टेलर बर्ड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? टेलर बर्ड। ये देखिए, ये क्या है आपका? टेलर बर्ड, ठीक है। नाउ टेलर बर्ड क्या है? टेलर बर्ड के बारे में क्या हम पढ़ेंगे कि जो टेलर बर्ड होता है उसके पास शार्प बीक होता है टू स्टिच टुगेदर द टू लीव्स ऑन अ बुश एंड इट lays its eggs in a fold of the leaves that it has made. This is its nest. So हमने टेलर बर्ड के बारे में क्या पढ़ा कि जो टेलर बर्ड है उसके पास बहुत ही शार्प बीक होती है और वो अपनी शार्प बीक से दो लीव्स को एक साथ अटैच करके, स्टिच करके उसको अच्छे से और उसमें फोल्ड करके उसमें ही अपना वो घोंसला बनाती है, राइट। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नाउ अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सनबर्ड के बारे में। किसके बारे में? सनबर्ड के बारे में। सनबर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बुश। द सेम इवनिंग वी saw a sunbird nest. Can you guess what its nest is made up of? The nest has hair, grass, thin twigs, dry leaves, cotton wool, bits of tree trunk, pieces of cloth and even a spider cobwebs. सो अब जो सनबर्ड है, सनबर्ड भी अपना जो घोंसला है वो ब्रांचेस से उसका क्या होता है? लटकता रहता है। लेकिन सनबर्ड अपना घोंसला बहुत सारी चीज़ों से बनाती है, ठीक है। सनबर्ड जो है अपना घोंसला बहुत सारी चीज़ों से बनाता है, लाइक हेयर्स हो गया, ग्रास हो गया, थिन ट्विग्स हो गया, ड्राई लीव्स हो गए, ठीक है, कॉटन वुल हो गया, ठीक है। इन सब चीज़ों से, पीसेस ऑफ क्लोथ्स हो गए, इन सब चीज़ों से सनबर्ड अपना घोंसला बनाते हैं, राइट स्टूडेंट्स। नाउ when I looked through the binoculars, I could see a chick in the nest. It was sitting near the small opening in the nest. It was waiting for its mother to bring some food. What else can it do? Just eat and sleep. सो हमने क्या पढ़ा कि जब मैंने अपने बाइनोकुलर्स, अपने दूरबीन से जो जिससे हम दूर की चीज़ें देख सकते हैं, हमने ये देखा, मतलब वो जो क्या थे, गीजू भाई ने ये देखा कि जो सनबर्ड थे वो अपने घोंसले को बहुत ध्यान से देख रहे थे। मतलब सनबर्ड के घोंसले को बहुत ध्यान से देख रहे थे।
तो उस घोंसले के अंदर उन्हें छोटा सा बेबी चिक उन्होंने देखा, और उस नेस्ट के अंदर जाने के लिए एक स्मॉल ओपनिंग भी बना हुआ होता है। वह वेट कर रहे थे कि उनकी मदर बर्ड जो मदर बर्ड है वो फूड लेके आए और उनको खिलाएं, और फिर उसके बाद दोबारा वो उड़ जाती हैं। ठीक है, समझ में आया? तो मतलब कि ये है कि जो दूरबीन से जब मतलब जो गीजू भाई थे उन्होंने दूरबीन से देखा कि सनबर्ड के घोंसले में बहुत बहुत जो सनबर्ड का घोंसला था उसमें क्या थे, चिक थे, छोटे, मतलब उनके बच्चे थे नेस्ट में, और वो अपना मुंह खोल के बैठे थे कि उनकी जो मदर बर्ड आई तो उनके लिए बहुत सारा खाना फूड वगैरह लेके आई और उनको खिला रही थी। ठीक है, और खिला के फिर उसके बाद उड़ गई वो। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नाउ स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट द वीवर बर्ड? वीवर बर्ड के बारे में आप जानते हैं? द मेल वीवर बर्ड मेक्स ब्यूटिफुली वोवन नेस्ट। जो मेल वीवर बर्ड होता है बहुत ही सुंदर नेस्ट बनाते हैं। जो फीमेल वन होते हैं, जो फीमेल बर्ड्स होते हैं, उन नेस्ट को देखते हैं और चूज करते हैं कि कौन सा बेस्ट नेस्ट है। ठीक है, जहाँ पे वो क्या कर सके, ले कर सके अपने हर एग्स को। राइट स्टूडेंट्स? नाउ all the birds are so busy these days. Making a nest, laying the egg is the only, sorry students, all the birds are so difficult tasks to raise the young ones in the nest, which have been made with much effort. So अब देखिए सारे बर्ड्स क्या है, सब इस समय बहुत ही बिजी हैं अपने अपने नेस्ट को बनाने में, अपने अपने एग को ले करने में। ठीक है, तो ये एक उनके लिए बहुत ही टिपिकल टास्क है। राइट स्टूडेंट्स? अब बर्ड्स के पास भी क्या होते हैं, बहुत सारे एनिमीज होते हैं। एनिमीज मीन्स दुश्मन, लाइक ह्यूमन बींग्स हो गए, अदर एनिमल्स हो गए, क्रोज हो गया, स्क्वेरल्स हो गए, रेट्स हो गए, ठीक है, कैट्स हो गए। ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस टू स्टील द एग। तो मतलब ये सारे क्या है, उनके एग को चुराने के लिए ये लोग वेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि मैनी टाइम्स दे इवन बीक द नेस्ट। सो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बर्ड्स के भी क्या होते हैं, उनके भी दुश्मन होते हैं। राइट? नाउ बर्ड्स स्टिल सिंग विद द जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली। सो अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी बर्ड्स के क्या फीट के बारे में। डिफरेंट काइंड्स के बर्ड्स जो होते हैं उनके पास डिफरेंट काइंड्स फॉर डिफरेंट नीड्स। राइट स्टूडेंट्स? जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, पहला जो है उसका फीट जिसके थ्रू वो वॉक करता है, बर्ड्स जो हैं वॉक करते हैं टू स्विम इन वाटर। तो ये किस तरीके का आपको फीट दिख रहा है? फर्स्ट वाला वेव्ड फीट है। ये किस तरीके का फीट है? वेव्ड फीट है। ये किस चीज में हेल्प करता है? टू स्विम इन वाटर। राइट स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल वेव्ड फीट किसके होते हैं? डक के। राइट स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट सेकंड क्या है आपका? टू क्लाइंब द ट्री। मतलब जो वुड पैकर्स होते हैं ना, वुड पैकर्स, उनकी जो फीट होती है वो कैसी होती है? बहुत ही नोकीली होती है। ठीक है, तो वो क्या किस चीज में हेल्प करते हैं? टू हेल्प टू क्लाइंब द ट्री। राइट स्टूडेंट्स? नाउ उसके बाद नेक्स्ट देखिए, टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस। जो ट्री ब्रांचेस आपने देखा ना, पैरट अपने फीट को यूज करते हुए कैसे ब्रांचेस को अपने आप को उस पर क्या करता है? होल्ड करके रखता है। राइट? नाउ टू वॉक ऑन द लैंड। ये देखिए नेक्स्ट फीट देखिए, टू वॉक ऑन द लैंड। मतलब ऐसा कौन सा बर्ड है जो अपने फीट का यूज करके मतलब लैंड पे क्या करता है? जमीन पे वॉक करता है। वो कौन है? फ्लैमिंगो। राइट? नाउ ये देखिए लास्ट, टू कैच द प्रे मतलब क्या होता है? शिकारी को पकड़ने के लिए। ये देखिए इनकी कैसे फीट है, बहुत ही नोकीले हैं। ठीक है, तो ऐसे नोकीले जैसे फीट किसके होते हैं? ईगल्स के होते हैं, वल्चर्स के होते हैं। किस लिए होते हैं? टू कैच देयर प्रे। राइट स्टूडेंट्स? नाउ ये देखिए बर्ड्स के बीक। ठीक है, बीक किस लिए यूज करते हैं? फूड को खाने के लिए। बर्ड्स बीक हैव अकॉर्डिंग टू द
food they eat, right? Now students, ये पहला देखिए आप इमेज, to tear and eat meat, to tear and eat meat, तो वो कौन सी बर्ड है जिसके पास ऐसी बीक है, शार्प एंड, बहुत ही शार्प बीक किसकी है, शार्प एंड हुक्ड बीक किसकी है, ईगल की होती है। वो क्या करते हैं, अपने बीक के थ्रू टीयर करते हैं और ईट करते हैं मीट को, राइट। नेक्स्ट सेकंड देखिए, सेकंड बर्ड क्या, होल्स कौन सा, वुड के अंदर होल कौन सी बर्ड बनाती है, वुड पैकर, ठीक है। उनकी लंबी सी होती है, उनकी जो बीक होती है वो कैसी होती है, बहुत ही मोटी होती है, ठीक है, शार्प होती है, ठीक है। तो उससे क्या करते हैं, वो वुड के अंदर होल्स बनाते हैं और उसमें अपना नेस्ट बनाते हैं। वो कौन होते हैं, वुड पैकर्स, राइट। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड, टू शक नेक्टर्स फ्रॉम फ्लावर, मतलब इनकी ये जो थर्ड वाले हैं, थर्ड वाली बर्ड है, वो कौन सी बर्ड है, जो नेक्टर मतलब जो क्या कहते हैं, जो फ्लावर में से उसका जूस निकालते हैं ना, ये फ्लावर का रस अपने बीक से लेते हैं, तो वो कौन सी बर्ड होती है, हमिंग बर्ड, राइट स्टूडेंट्स। इनकी जो बीक्स होती है बहुत ही लॉन्ग होती है और सिलेंड्रिकल होती है, थिन जैसी, राइट। नाउ नेक्स्ट देखिए, इनकी बीक कैसी है, फोर्थ वाले की बीक कैसी है, बहुत ही लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है और थिक बीक है, ठीक है। ये किस चीज में इनकी बीक हेल्प करती है, टू फाइंड इंसेक्ट्स वॉर्म्स फ्रॉम द मड एंड शैलो वाटर। लास्ट ये देखिए, नेक्स्ट देखिए, इसकी बीक कैसी है, छोटी सी है, मोटी सी है, ठीक है। छोटी सी जो बीक होती है वो किसकी होती है, हैन की होती है, ठीक है। किस लिए इनका बीक किस चीज में हेल्प करता है, टू बीक एंड टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स, ठीक है। नाउ लास्ट देखिए, टू कट एंड ईट मेनी काइंड्स ऑफ फूड। सो ऐसे बर्ड कौन से हैं जिसकी बीक जो है काटने में बहुत सारी चीज़ों को, मेनी काइंड्स के फूड को कट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनकी बीक कैसी है, बहुत ही थिक एंड स्ट्रांग है। ऐसी बीक किसके पास होती है, कौन से बर्ड्स के पास होती है, क्रो के पास, राइट स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आया। नाउ एनिमल टीथ, यू हैव सीन दैट द एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, राइट। नाउ ये पहला इमेज देखिए, किसका है, काउज। काउज हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्नीपिंग ग्रास, द टीथ ऑन द साइड्स आर लार्ज एंड फ्लैट फॉर च्यूइंग द ग्रास। सो जो क्या कहते हैं, इनके पास, काऊ के पास जो होते हैं शॉर्ट, छोटे फ्रंट टीथ होते हैं, ठीक है, ग्रास को चबाने के लिए, लेकिन जो इनके पीछे के टीथ होते हैं, बैक वाले, वो बहुत ही लार्ज और फ्लैट होते हैं, किस लिए, टू च्यूइंग द ग्रास, राइट। नाउ कैट्स हैव शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट, जो कैट होते हैं उनके पास जो होते हैं बहुत ही शार्प टीथ होता है, ठीक है, कटिंग करने के लिए, मीट को खाने के लिए, राइट। नाउ ये देखिए, snakes have sharp curved teeth but they do not chew their prey. Snakes always swallow their food whole. मतलब क्या करते हैं, ये डायरेक्टली फूड को, स्नेक क्या करते हैं, निगल लेते हैं, डायरेक्टली फूड को, प्रे को डायरेक्ट अंदर डाल देते हैं, ये च्यू नहीं करते हैं, राइट। नाउ स्क्वेरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ, जो स्क्वेरल्स होते हैं, गिलहरी, उनकी जो टीथ होती है वो पूरे साल, पूरी लाइफ बड़ी होती रहती है, ठीक है, फ्रंट टीथ। दे हैव टू कीप नोइंग ऑन द थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। नाउ स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच।